हेलो एवरीबॉडी। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। उसी से रिलेटेड आज हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे और फिर ये देखेंगे कि उस जर्नल एंट्रीज से लेजर कैसे बनाते हैं। लेजर अकाउंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जो हम हर एक उस पर्सन का बनाते हैं जिससे हम बिजनेस में डील करते हैं। हर एक इनकम का, हर एक एक्सपेंस का, हर एक असेट का, हर एक लाइबिलिटी का, मतलब हर एक वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितने भी हमने किए होते हैं, जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड किए होते हैं, उन सब ट्रांजैक्शंस का हम एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं। उसको हम लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। तो लेजर अकाउंट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज लिखेंगे और फिर उन जर्नल एंट्रीज से हम लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जैसे बिजनेस started with cash 1 lakh. Second, goods sold, goods पहले हम परचेज कर लेते हैं। goods purchase from Ram 20,000. goods sold to Sham on cash 25,000. paid salary 5,000. paid rent 3,000. paid payment received, payment made to Ram 20,000. तो ये 6 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस की हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनाते हैं और फिर जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम उस जर्नल एंट्रीज से लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज लिखा, जिसकी भी बुक में आप बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, जो भी फॉर्म का नेम है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट करा। कैश एक असेट है, असेट हमारे पास इंक्रीज हुई तो हमने, असेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, ये बेसिकली हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो जर्नल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड जर्नल एंट्री हम करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। जब भी हम परचेज करेंगे गुड्स, तो गुड्स हमारे असेट्स हैं, असेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। और गुड्स को हम कभी भी अपने नाम से नहीं लिखते, हम परचेज करेंगे तो उसको लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और अभी हमने इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट नहीं करी है, ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट पे है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कैश है, ये क्रेडिट है। उस केस में जब हमें कुछ नहीं मेंशन होता है ट्रांजैक्शन के अंदर कि ये कैश पे है कि क्रेडिट पे है, लेकिन नेम मेंशन होता है, तो हम उसको क्रेडिट एज्यूम करते हैं। और अभी हमको उसको पेमेंट करना है तो वो हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम एक नेम है, नेम के लिए रूल यूज होता है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम हमें गुड्स दे रहा है तो राम गिवर है, तो राम का अकाउंट
क्रेडिट होगा। राम के सामने अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ राम 20,000। किसी भी नेम के आगे आप अकाउंट नहीं लगाते हैं, उससे उस पर्सन का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए हम नहीं लगाते हैं, है ना। फिर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। नरेशन आपको ये बताता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने किस चीज़ से रिलेटेड किया। रूल्स हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस करे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके आप जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्रीज और उसके रूल्स की वीडियोस दिख जाएंगे, आप उसको देखिए। थर्ड है गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश। हमने गुड्स सोल्ड करे हैं कैश पे, तो हमारे पास कैश रिसीव हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब भी असेट इंक्रीज होगा तो हम असेट का अकाउंट डेबिट करेंगे एज पर मॉडर्न रूल्स। आपको इन वीडियोस में ट्रेडिशनल और मॉडर्न रूल्स दोनों मिल जाएंगे, दोनों के अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। और गिवर कौन है, और मतलब हमने हु इज द रिसीवर इन दिस केस, गुड्स सोल्ड टू श्याम। पर ये जो श्याम है, इसको हमने गुड्स किस पे सोल्ड करे हैं, कैश पे। तो कैश हमने रिसीव कर लिया, और ये ट्रांजैक्शन में जो गुड्स हैं वो हमारे पास से कम हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको सोल्ड कर रहे हैं। तो जब भी हम सेल्स करेंगे गुड्स का, तो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कैश आ गया तो फिर हम ये नहीं देखते कि किससे हमने रिसीव करा। नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है एंट्री करने के लिए, कैश ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो जब कैश आ गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसने कैश दिया। लेकिन कैश नहीं आया तो फिर हम उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, उसको डेटर बना देते हैं कि अभी आपसे आपको कैश लेना है। और कैश आ गया तो फिर हम नरेशन में लिख देते हैं कि ठीक है आपने हमें दे दिया, फिर हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जब हमने गुड्स सोल्ड करे तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास रिसीव हुआ। कैश एक असेट है, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। और सेल्स क्रेडिट होगा, गुड्स हमारे पास से डिक्रीज हो रहे हैं और गुड्स असेट डिक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और सेल्स वैसे भी हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो ये मॉडर्न रूल्स आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश, हमने नरेशन में लिख दिया नाम, पर एंट्री में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। जब नहीं रिसीव किया था, जब कैश हमने नहीं पे किया था, तो इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में हमने कैश लिखा था। इसके बाद सैलरी, रेंट, ये हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं। जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी का अमाउंट आ जाएगा 5,000। पेमेंट करते समय कैश हमारे पास से कम होगा, कैश एक असेट है, असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। जब भी आप कैश रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब भी आप कैश का पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग सैलरी पेड। फिफ्थ ट्रांजैक्शन रेंट पेड। तो यहाँ पे रेंट इज एन एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट, और पेमेंट किया तो टू कैश अकाउंट। सेम जैसे सैलरी का ट्रांजैक्शन था वैसे ही रेंट का ट्रांजैक्शन हो गया। नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग रेंट पेड। इसके बाद पेमेंट मेड टू राम, हमने राम को पेमेंट करी। नाउ द रिसीवर इज राम, तो राम अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हम कर रहे हैं अगेन जैसे सैलरी पे कर रहे थे तो कैश क्रेडिट हुआ, रेंट पे कर रहे थे तो कैश क्रेडिट हुआ। अब पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, जिसको किया उसका नाम हमने डेबिट कर दिया। पेमेंट 20,000 का था, वो हमने पेमेंट कर दिया। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग
कैश पेमेंट मेड टू राम। ये हमने जर्नल एंट्रीज करी हैं। इन जर्नल एंट्रीज के ऊपर बेस्ड हम अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो आप ये जर्नल एंट्रीज जो हैं उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। अब इसमें से जितने भी ट्रांजैक्शंस आए हैं, जैसे कि कैश, कैपिटल, परचेज, राम, सेल्स, सैलरी, रेंट, जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं, लेकिन जो पहली बार जो नाम आए हैं टोटल, तो उतने अकाउंट हमको बनाने हैं। इन पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर उतने अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। अब मैं आपको इसका लेजर अकाउंट बना के बताता हूँ कि लेजर अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहले मैं कैश का लेजर अकाउंट बनाता हूँ। देखिए, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले तो हमें समझना है। डेबिट, कैश अकाउंट और उसके बाद क्रेडिट। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स। लेजर अकाउंट बनाते समय जनरल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। हमें जर्नल एंट्रीज को देखना है और ये देखना है कि जर्नल एंट्री में कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्या था? कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, टू कैपिटल था। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो ट्रांजैक्शन है वहां पे हम ये लिखेंगे, कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे। फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, उसका अपोजिट नाम टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में जितना भी अमाउंट हमने रिसीव किया है वो। सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। इसमें कैश का कोई नाम नहीं आया तो हम इससे रिलेटेड कुछ भी कैश के अकाउंट में नहीं आएगा। थर्ड एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे भी कैश जो है वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे उसका अपोजिट नाम टू सेल्स। जब भी आप लेजर अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में यदि कोई अमाउंट लिखाते हैं तो उसका प्रीफिक्स लगता है टू, और बाय साइड मतलब जो क्रेडिट साइड है उसमें जब भी आप कोई नाम लिखेंगे तो उसके आगे आप लिखेंगे बाय। अभी हम लिखेंगे आगे। तो अभी हमने डेबिट साइड लिखा है, डेबिट साइड जो भी ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे उसके आगे आप टू लिखेंगे। जब आप जर्नल एंट्री देख रहे हैं और कैश यदि डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में जब भी आप लिख रहे हैं तो उसके अपोजिट वैसे भी लिखा हुआ है टू कैपिटल, तो हमने वहां लिख दिया टू कैपिटल। फिर थर्ड एंट्री में कैश डेबिट हो रहा था तो हमने लिख दिया टू सेल्स, जो उसका अपोजिट नाम है। अब फोर्थ एंट्री में कैश अकाउंट जो है फोर्थ एंट्री में कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम कैश अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय उसका अपोजिट नाम सैलरी, और 5000 का हमने सैलरी दिया। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो अगेन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे उसका अपोजिट नाम बाय रेंट,
और मैंने आपसे बताया कि जो भी आप क्रेडिट साइड लिखेंगे उसके आगे आप बाय लिखेंगे, जो भी आप डेबिट साइड लिखेंगे उसके आगे टू लिखेंगे। फिर सिक्स्थ एंट्री अगेन राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे भी कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय राम और 20,000। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, जर्नल एंट्री में हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट बनाते समय जिस जिस जगह पे जर्नल एंट्री में कैश का नाम आएगा हम उस साइड में उसके अपोजिट नाम को लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री में कैश का नाम डेबिट साइड आया तो हमने डेबिट साइड लिखा, उसका अपोजिट नाम टू कैपिटल। सेकेंड एंट्री में कैश का नाम नहीं आया तो हमने नहीं लिखा। थर्ड एंट्री में कैश डेबिट आया तो डेबिट साइड लिखा, उसका अपोजिट नाम टू सेल्स। फोर्थ एंट्री में कैश क्रेडिट आया तो क्रेडिट साइड लिखा, उसका अपोजिट नाम बाय सैलरीज। जब क्रेडिट साइड लिखेंगे तो बाय लगाएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे तो टू लगाएंगे। फिफ्थ एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश तो बाय रेंट। सिक्स एंट्री में भी कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखा। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए आप एक दो लाइनें छोड़ के फिर टोटल करिएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड का पहले थोड़ा रफ में देख लीजिए कि किसके साइड का टोटल ज़्यादा है, वो बैलेंस अपने को दोनों तरफ लिखना है। अभी हमें देखने से थोड़ा पता लग रहा है कि डेबिट साइड 1,25,000 है और क्रेडिट साइड 28,000 है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो हमने पहले डेबिट साइड का बैलेंस नीचे लिखा। अब ये जो डेबिट साइड ज़्यादा है इसमें से हम जो भी क्रेडिट साइड का फिगर है उसको माइनस करना शुरू करेंगे, और जो माइनस करने के बाद आएगा वो बैलेंस सीडी के अंदर लिखा जाएगा। तो 1,25,000 माइनस करेंगे आप 1,25,000 में से जो भी क्रेडिट साइड का अमाउंट है 5,000 माइनस करा, फिर 3,000 माइनस करा, फिर 20,000 माइनस करा, तो 28,000 माइनस करने के बाद हमारे पास 97,000 रुपीज़ आएगा। ये 97,000 रुपीज़ आप बैलेंस में लिखेंगे, जिससे कि क्रेडिट साइड का टोटल भी अब 1,25,000 हो जाएगा। तो पहले हमने ये देखा कि डेबिट साइड का हायर है कि क्रेडिट साइड का हायर है। डेबिट साइड का हायर है तो उसको टोटल में से जो जिस साइड का बैलेंस कम है वहां पे जो जो भी अमाउंट लिखे उनको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाला। यदि बाय चांस क्रेडिट साइड का हायर होता तो हम क्रेडिट साइड की वैल्यू का टोटल पहले लिखते नीचे और उसमें से डेबिट साइड के बैलेंसेस माइनस करके डेबिट साइड में बैलेंस सीडी लिख देते, क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन जो हमें करना है अब, तो वो बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। अब यही जो बैलेंस है जो आपने यहाँ पे क्लोज करा, अगली मंथ में या अगले ईयर में जैसा भी आप अकाउंट बना रहे हैं आप इसके अपोजिट साइड में इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। तो अब हमारे पास कैश में हमें ये पता लगा कि हमारे पास पहले 1,00,000 रुपीज़ कैश आया, हमने कैपिटल की तरह उसको इन्वेस्ट करा, हमने गुड्स सोल्ड करे तो हमें 25,000 का कैश आया, उसमें से हमने सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दी, राम जिससे हमने गुड्स परचेज किए थे उसको पेमेंट कर दिया, और फाइनली हमारे पास कैश बचा 97,000, जिस बैलेंस को हमने नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करा और हमें पता लगा कि अब हमारे पास 97,000 है। अब आगे जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे वो हम सब क्रेडिट साइड में यदि कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो लिखते चले जाएंगे। देखिए कैश क्या है, एक असेट है। असेट जब भी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट साइड में आएगा। तो जिस जिस चीज़ों से आपके पास कैश इंक्रीज होती है वो सब आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिन जिन चीज़ों का पेमेंट आप कर रहे हैं वो सब आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जर्नल एंट्री से आप रूल फॉलो करेंगे तो जर्नल एंट्री में जिस तरफ कैश है उसका उस साइड में आपको उसके अपोजिट नाम से लिखना है। तो ये हमने कैश अकाउंट बना के भी देखा कि कैसे आपको बनाना है। थोड़ी जर्नल एंट्रीज जो हैं उसको भी हमने समझा कि वो जर्नल एंट्रीज हमें कैसे करनी है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार आप रिवाइज करिए, जो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।